ये आप मेन चीज पे। तो बच्चों अभी हम कर रहे हैं फाइलम हेमिकोडेटा, क्लास 11th बायोलॉजी एनिमल किंगडम का हेमिकोडेटा और उसके आगे के फाइलम्स हैं वो सारे डिटेल में करेंगे। इसमें देखिए हेमिकोडेटा का मीनिंग क्या होता है। हेमी का मतलब होता है हाफ और कोडा का मतलब क्या होता है, नोटोकोड। कहने का मतलब है जिनकी लाइफ साइकिल में नोटोकोड है वो शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए पाई जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, हेमिकोडेट। और कहने का मतलब है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि उनमें नोटोकोड है, वो बनती तो है बाद में वो वापिस चेंज हो जाती है, वापिस खत्म हो जाती है। मतलब क्या है कि हेमिकोडेट्स है वो एडवांस करेक्टर धारण करने के बाद में और वापिस पुराने करेक्टर में आ जाते हैं, मतलब करेक्टर चेंज हो जाते हैं, इसलिए इनको किस में शामिल रखा है हमने, नॉन कोडेट में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप डिटेल में हम देखेंगे फाइलम हेमिकोडेटा, कौन कौन से करेक्टर होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, सारा डिटेल में पढ़ेंगे। इसको कर देता हूं मैं 70। जी, Hemichordata was earlier considered as a subphylum of Chordata. Like chordates, it has pharyngeal gill slits. ये आप एक हेमिकोडेटा देख पा रहे हैं, ये एक एनिमल का नाम है। पहले इसको कोडेटा का एक सब फाइलम माना गया, परंतु अभी इसको नॉन कोडेट का पार्ट माना गया है, क्योंकि इसमें कुछ कोडेट्स के करेक्टर हैं, अधिकतर करेक्टर हैं वो नॉन कोडेट के होते हैं, इसलिए इनको किस कैटेगरी में रखा है, नॉन कोडेट की कैटेगरी में रखा है। फाइलम हेमिकोडेटा जनरल करेक्टर्स, कौन कौन से करेक्टर होते हैं, वही पॉइंट है, फिक्स पॉइंट में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गन्स और सिस्टम्स इनमें बन चुके हैं। ये बहुत सारे हेमिकोडेट्स के आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख पा रहे हैं, किस तरीके के एनिमल होते हैं। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग टाइप के एनिमल हेमिकोडेट्स के, ये देखिए ये ये सारे एनिमल्स हैं वो कौन है, हेमिकोडेट्स है। इसके बाद में नेक्स्ट करेक्टर देखिए सिमेट्री। सिमेट्री किस टाइप की पाई जाती है, इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। आपको ध्यान कर लेना चाहिए कि बायलैटरल सिमेट्री है वो कौन से फाइलम से शुरू हो गई। ये बायलैटरल सिमेट्री है, एडवांस करेक्टर है, और ये बायलैटरल सिमेट्री आने के बाद में बीच में कुछ फाइलम में रेडियल सिमेट्री थी या बायलैटरल सिमेट्री है वो कन्वर्ट हो रही थी अडल्ट में रेडियल सिमेट्री में। तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी कौन कौन से फाइलम में बायलैटरल सिमेट्री थी, कौन से फाइलम में रेडियल सिमेट्री थी, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री थी, वो आपको ध्यान रखनी है। फाइलम हेमिकोडेटा में सिमेट्री है बायलैटरल सिमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जर्मिनल लेयर्स, कौन कौन सी जर्मिनल लेयर्स पाई जाती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 3 जर्मिनल लेयर्स पाई जाती हैं। 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। आपने कई उसमें पढ़ लिए, एक्टोडर्म आउटर मोस्ट लेयर, मीजोडर्म मिडल लेयर, एंडोडर्म इनर मोस्ट लेयर। देन body cavity, coelomic cavity. These organisms are coelomate, means having
true body cavity or true coelom by the splitting of mesoderm. mesoderm के स्प्लिट होने से बॉडी कैविटी बनती है, इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, सीलोमेट बोलते हैं, क्योंकि इनमें ट्रू बॉडी कैविटी है वो पाई जाती है। आप यहाँ एनिमल के स्ट्रक्चर को देखकर भी पहचान सकते हैं। एनिमल की बॉडी है उसको तीन पार्ट में बांटा गया है। प्रोबोसिस, ये वो एंटीरियर पार्ट है प्रोबोसिस। उसके बाद में कॉलर, और नेक्स्ट पार्ट है ट्रंक। इंटरनल स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ग्लोमेरुलस। उसके बाद में प्रोबोसिस स्केल्टन, प्रोबोसिस इस एरिया में स्केल्टन मिल रहा है। कॉलर सीलोम, ये यहाँ पर ये माउथ है, ये इस जगह पर माउथ। इसके बाद में कॉलर सीलोम, ये कैविटी, कॉलर एरिया में कैविटी। वेंट्रल नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड के बारे में आपको पता ही है कि जो नॉन कोडेट होते हैं उनकी नोटों को, उनमें जो नर्व कॉर्ड है वो सॉलिड होती है, वेंट्रल होती है, गैंग्लियोनेटेड होती है। तो ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। फेरिंजियल स्लीट्स, मतलब फेरिंग्स रीजन में निशान में पाए जाते हैं, मार्क पाए जाते हैं, जिनको फेरिंजियल स्लीट्स बोलते हैं। और ये फेरिंजियल पाउच, डोर्सल नर्व कॉर्ड। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर फेरिंजियल जो स्लिट्स होते हैं वो कॉडेट के करेक्टर हैं, डोर्सल नर्व कॉर्ड है वो कॉडेट के करेक्टर हैं। मतलब क्या है कि इसमें कुछ कॉडेट के करेक्टर हैं और अधिकतर नॉन कोडेट के करेक्टर पाए जाते हैं। जी, अभी स्क्रीन दिख रही है? जी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हैबिट एंड हैबिटेट कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ मिलते हैं। तो इसमें आप यहां पर देख पाएंगे एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर, मतलब सी वाटर में ये पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में ये नहीं मिलेंगे आपको, हमेशा सी वाटर में मिलेंगे, एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर। और यहाँ ये एनिमल आप देख पा रहे हैं, ये देखिए एक एनिमल है, ये पूरा का पूरा बॉडी है वो सैंड के अंदर धसा हुआ है ये। इसके बाद में यहाँ पर भी आप ये दूसरा एनिमल आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये प्रोबोसिस, फिर कॉलर, और ये फिर ये पूरी इसकी ये ट्रंक पार्ट, ये देखो, ये ये एक एनिमल है। दूसरे यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, ये एनिमल है, पूरी एनिमल बॉडी है, इस तरीके की स्ट्रक्चर है। तो कहने का मतलब है कि ये एक्वेटिक, मतलब सी वाटर में मिलते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, मरीन वाटर में मिलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट का मतलब है कि माउथ से लेकर के एनस तक इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जहां पर आप देखेंगे कि फेरिंग्स भी है, स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी है, सब कुछ उसके अंदर पाया जाता है। बॉडी स्ट्रक्चर है वो आप ये देखेंगे, एंटीरियर पार्ट प्रोबोसिस, उसके बाद में प्रोटोसील, ग्लोमेरुलस, स्टोमोकॉड, और हार्ट, माउथ, कॉलर, मीसोसील, वेंट्रल ब्लड वेसल, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स का मतलब गिल्स के लिए चिन्ह होते हैं, मार्क होते हैं। मेटासील, हेपेटिक सीका सेक्स, हेपेटिक सेक्स, डोर्सल ब्लड वेसल, डोर्सल नर्व कॉर्ड, ये कुछ इसके ट्रंक पार्ट में स्ट्रक्चर है।
इसके बाद में रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा? रेस्पिरेशन में भी देखिए, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, क्योंकि एक्वेटिक हैं तो यहाँ पर रेस्पिरेशन है, इनमें किसके द्वारा हो रहा है? गिल्स के द्वारा हो रहा है। गिल्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, गिल स्लिट्स मिलती हैं। गिल स्लिट्स एक्चुअली में कोडेट के करेक्टर हैं, तो इनमें कोडेट जैसे गिल स्लिट्स पाई जा रही है, इसलिए गलती से इसको कोडेट माना जाता था, कोडेट का एक पार्ट माना जाता, परंतु अभी इसको क्या बोलते हैं हम? हेमिकोडेट्स बोलते हैं। हाँ, क्लास पढ़ा होगा जी। ये आप देख पा रहे हैं फेरिंजियल गिल्स स्लिट्स, बार्स एंड स्लिट्स बोल रहे हैं, ये फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स रीजन में जो गिल्स मिलते हैं, इसलिए इनको फेरिंजियल गिल्स बोलते हैं। और बाकी स्ट्रक्चर है वो चर्चा कर ही चुके हैं हम। इसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन कौन से टाइप का मिलता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, मीन्स ब्लड ब्लड इज फील्ड इन द साइनेसेज और चेम्बर्स। आप ये यहां पर देख पाएंगे, कुछ चेम्बर्स में साइनेसेज में ब्लड भरा होता है, इसलिए इस टाइप के ब्लड सर्कुलेशन को हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है इनमें ऑर्गेनिजम्स में? रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो निश्चित रूप से, क्योंकि हायर एनिमल्स हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब सेक्सेस आर सेपरेट। सेपरेट होने का मतलब क्या है कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स हैं वो अलग अलग होते हैं, एक बात। दूसरी बात, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि दोनों ही मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स हैं वो वाटर के अंदर अपने गेमीट्स रिलीज करते हैं और पानी में इनका फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और डेवलपमेंट किस टाइप का है? डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब है इनकी जो डेवलपमेंटल पीरियड है उसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है, लार्वा पाया जाता है, इसलिए इसको आप क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोल रहे हैं। ये आप एनिमल देख पा रहे हैं यहाँ पर, डोर्सल नर्व कोड, डोर्सल ब्लड वेसल, गोनड्स जिनमें गेमिट बनेंगे, ईसोफेगस, वेंट्रल ब्लड वेसल, वेंट्रल नर्व कोड, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। यहाँ पर एक ये दूसरा बेलेनोग्लोसस टर्नेरिया लार्वा। तो आप ये देखेंगे बेलेनोग्लोसस है वो एक अडल्ट फॉर्म है, और इसका लार्वल स्टेज है वो क्या कहलाता है? टर्नेरिया लार्वा कहलाता है। इसकी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके की होती है, माउथ है, एनस है, इसके साथ में ये सीलोम है, सीलिएटेड ट्रैक्ट है, फेरिंजियल स्लिट्स यहाँ पर माउथ के बाद में फेरिंग्स में लगी हुई होती है, सीलिएटेड रिंग्स है, सीलोम है। तो ये टर्नेरिया एक लार्वा है। और यूनिक फीचर में आप देखेंगे, यूनिक फीचर में क्या है, करेक्टर क्या है? वर्म लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी। अभी हमने कितने सारे एनिमल्स देखे, या यहाँ पर मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं, कितने सारे एनिमल्स हैं वो हमने देखे हैं। ये देखिए, ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, वर्म जैसे दिखते हैं। इनमें वर्म की स्ट्रक्चर को भी मैं बता दूं कि जो ऊपर जो भाले के आकार की संरचना होती है इसको बोलते हैं प्रोबोसिस। ये देखिए भाला जैसा दिख रहा है, प्रोबोसिस जी। बस एक सेकंड, ज्यादा नहीं, ये प्रोबोसिस है। उसके बाद में सर ये पार्ट है, यहां से और यहां तक का पार्ट है वो कॉलर कहलाएगी, और बाकी जो पूरा एरिया है वो ट्रंक कहलाएगा। इसमें भी आप देखिए प्रोबोसिस, कॉलर और ये पूरा का पूरा एरिया ट्रंक। जी सर, बताइए सर।
ये 3 लेने ना पोस्टर, हाँ जी। तो 2 पोस्टर में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। जो तीसरा पोस्टर है, जी। वो ए, आपका और बलराम जी का ये वाला है। हम्म। और एक पोस्टर ये एक बच्चे का है, जो भी बच्चा है, नाम लिखा हुआ है निकिता। इन दो में से अगर आपको एक सेलेक्ट करना हो तो बड़ा करो। मैं दिख जे- गया। जैसे ये हो गया, ये तो है निकिता 12, और ये है आपने और बलराम जी ने जो सेलेक्ट करा है। तो कौन सा ले लूं, आपके ऊपर है। मैं बता रहा हूँ सर, ये किस पे बनाया है इसने। ये इसमें जैसे ई पोस्टर है ये। समझ गया मैं। ये मतलब केमिकल आ रहे हैं, और वो केमिकल से फिर धरती पर पड़ रहे हैं, तो फिर अर्थ को डैमेज कर रहे हैं। ब्राइट फीचर्स बिगिन विथ क्लीन वाटर। हाँ, ठीक है, ये अच्छा है सर। ये अच्छा है, तो बस फिर तो हो गई, फिर कोई दिक्कत जी नहीं। सर। हाँ। बच्चों यहाँ पर भी आप देखेंगे, ये भूला फूला हुआ आगे निकला हुआ आकार के स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाता है, प्रोबोसिस कहलाता है। ये दूसरा पार्ट है, आप मैं इसको अच्छे से बता देता हूं। ये जो भाग है, ये, अरे मार्कर नहीं आ रहा यार। हाँ, ये पार्ट है, यहां से यहां तक का पूरा एरिया है, वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोबोसिस। इसके बाद में यहां से और यहां तक का एरिया है, ये कहलाएगा कॉलर। और इसके बाद में जो पार्ट है वो कहलाएगा ट्रंक। इसमें बहुत अच्छे से दिख पा रहा है, या ये आप देखिए यहां से लेकर के यहां तक का एरिया, ये प्रोबोसिस। उसके बाद में ये ये ट्रंक है, और बाद में जो, सॉरी, ये कॉलर है, ये प्रोबोसिस है, और ये पार्ट है ट्रंक। तो कहने का मतलब है, ये एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं, वॉर्म लाइक होते हैं, और उनकी बॉडी है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। अ, यही चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, यूनिक फीचर में क्या आ रहा है, यूनिक फीचर में वॉर्म लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, ए कॉलर एंड ए लॉन्ग ट्रंक। तो प्रोबोसिस मैंने अभी आपको दिखाया, ये आगे भाले के आकार की स्ट्रक्चर है, उसको प्रोबोसिस बोल रहे हैं। इसके बाद में कॉलर, ट्रंक और प्रोबोसिस के बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, कॉलर कहलाता है। यहां से यहां तक का एरिया है कॉलर कहलाएगा। और लास्ट में जो पूरा की पूरा पार्ट है वो क्या कहलाएगा, धड़ कहलाएगा या ट्रंक कहलाएगा। कॉलर बियर्स स्टोमोकॉर्ड, ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। याद रखिए कि इसमें जो कॉलर रीजन है वहां पर स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है, मतलब एक नोटोकॉर्ड के जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, मतलब रिड्यूस होती हुई स्टोमोकॉर्ड। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये स्टोमोकॉर्ड है, जो शुरुआत में ऐसा माना गया कि नोटोकॉर्ड इनमें डेवलप हो गई, और जब जैसे जैसे वो अडल्ट होते जाते हैं, बढ़ते जाएंगे, तो वो नोटोकॉर्ड है वो डिसअपियर हो जाती है। मतलब एक एडवांस करेक्टर बियर करने के बाद में, एडवांस करेक्टर धारण करने के बाद में, और बड़े होने पर वो वापिस रिड्यूस कर देते हैं। इसीलिए तो इनका नाम क्या पड़ा है, हेमी, आधे हैं। कोडेटा डेवलप, कोडेटा में जाने चाहिए थे, परंतु ये स्टोमोकॉर्ड है वो वापस रिड्यूस हो जाती है। और एक्सक्रीशन बाई प्रोबोसिस ग्लैंड, इनमें जो एक्सक्रीशन होता है, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो प्रोबोसिस एरिया में ग्लैंड पाई जाती है, उनके द्वारा एक्सक्रीशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए, ये देखिए, आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाइलम हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा में आप ये देख पा रहे हैं बेलेनोग्लोसस टंग वॉर्म, जीभ के आकार का वॉर्म है, टंग वॉर्म कहते हैं इसको। इसके बाद में सैकोग्लोसस, ये देखिए सैकोग्लोसस आप देख पा रहे हैं। और फाइलम हेमिकोडेटा करेक्टर्स एट ए ग्लांस। फर्स्ट पॉइंट इज ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, organ system level grade of organization, symmetry, bilateral symmetry, germ layers, triploblastic,
body cavity or coelom, coelomate, having true body cavity, habit and habitat, exclusively marine, and digestive system complete from mouth to anus, respiratory system respiration by gills, circulatory system open type, reproduction dioecious, sexes are separate, fertilization external, development indirect means there is a larval stage during their developmental period, and unique features worm like cylindrical body with proboscis, collar and trunk. This part is proboscis, then collar एंड देन ट्रंक। तो तीन पार्ट में इनकी बॉडी है वो डिवाइड होती है। कॉलर बियर्स स्टोमोकॉड मीन्स रूडिमेंट्री नोटोकॉड, एक्सक्रीशन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड, यहाँ पर प्रोबोसिस एरिया में प्रोबोसिस ग्लैंड होती है जो एक्सक्रीशन में मदद करती है। और लास्ट पॉइंट है बेलेनोग्लोसिस, लास्ट पॉइंट है एग्जाम्पल बेलेनोग्लोसस टंग वर्म एंड सैकोग्लोसस। तो इस तरीके से बच्चों हमारा, इस तरीके से हमने हेमिकोडेटा मतलब सारे नॉन कोडेट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम हम करेंगे कोडेटा जो कि हमसे रिलेटेड है क्योंकि हम भी कोडेट्स में ही शामिल होते हैं। तो एक बार बच्चों बता दीजिए क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है और आप एक्टिव है, अटेंटिव है क्लास पढ़ने के लिए? अगर हैं तो बताइए, नहीं तो बंद कर देते भाई।